अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले, इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। यार मेरे साथ ये एक दोस्त आया पाकिस्तान से, भी नया इससे थोड़ी गपशप करते हैं। यार नाम बताओगे अरुण भाई अपना? मेरा नाम मैं हारून इरशाद और मैं लाहौर से हूँ। ठीक हो गया। तो इधर स्टडी करने के लिए आए हैं? माशाल्लाह। मैं इधर पढ़ने के लिए। तो यार इसके साथ छोटा सा एक हादसा भी पेश आ गया है गालिबा तो वो आपके साथ शेयर करने के लिए इधर वीडियो बना रहे हैं ख़ास। तो भाई आए ठीक हैं, बिल्कुल बैठे भी ठीक हैं। मतलब सामान इन्होंने ये जो भी आप पीछे इधर लगेज देख रहे हो नीचे 80% ठीक किया था। इन्होंने गाड़ी में बिल्कुल ठीक रखे हैं, लेकिन जब ये पीछे से टिकट लेने गए हैं ना, टिकट लेके ये दूसरी गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि गाड़ी ये सब सेम है, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। गाड़ी ये सेम है, लेकिन गाड़ियों के आगे स्टॉप के नाम लिखे होते हैं। ठीक है, अब ये भाई थोड़ा जल्दी में था या क्या था, हो जाता है जब बंदा नया आए, हो जाता है। क्या ख्याल है? तो ये भाई गलत उतर गया था, बस में भी बैठ गया था, और स्टॉप पे उतरने के बाद इसने मुझे बोला, तो ड्राइवर से बात हुई, मैंने इसको बोला यार ये किस बस में आया? कहता उस बस में इसने बैग रखे हैं। तो फिर उस ड्राइवर को बोल दिया था कि यार उसको बोल देना कि आखिरी स्टॉप पे उतार दे इसका ये बैग वगैरह। अगर ये वहाँ पे नहीं कॉल पे बात करवाता तो ये बैग दोबारा एयरपोर्ट चले जाते, और मतलब 2 घंटे और हमें वापस एयरपोर्ट जाना पड़ता है। क्या ख्याल है? घंटा लगा आने में या नहीं एयरपोर्ट से? तकरीबन आधा घंटा नहीं, घंटा 1.5 लग गया। 1.5 घंटा, तो मतलब 1.5 घंटा जाने का और 1.5 आने का, 3 घंटे मजीद ज़ाया होने से। तो ये इसने एक अच्छा काम किया, ड्राइवर से मेरी बात करवा दी थी। लगा मैंने इससे पहले ही बोला था गाड़ी में बैठते ही बात करा देना जी। ये आप गलती कर बैठे हो कि बैठ के बात नहीं करवाई। क्योंकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक आ रहा था, मैंने कोई गलती की ही नहीं थी। मुझे था मैं स्टॉप पे उतरूंगा और आप सामने खड़े। इनको मैंने 11th की बस का बोला था, ये गलती से ना बाकी कोई की बस में बैठ गए, जो कि इधर से बहुत अपोजिट है मेरे भाई, बहुत अपोजिट है। ठीक है, लेकिन खैर ड्राइवर से बात करवा दी थी। तो फिर उस ड्राइवर को मैंने बोला यार जिसमें ये 11th में इसने बैग रखा है उसको बोल लो कि सामान इसका इधर ही उतार दे, एयरपोर्ट ना भेजे, क्योंकि एयरपोर्ट जाना में फिर मसला हो जाता है। तो अच्छे टाइम पे कॉल पे बात हो गई थी। वो बस भी अभी ही आई है तकरीबन इधर 11th में। ठीक है, तो ये इसके बैग भी अल्लाह का शुक्र है मिल गए हैं। अभी इसका नया कार्ड भी लेना है इधर से नीचे से, क्योंकि कार्ड के बिना एक ही बंदा, एक कार्ड एक के लिए होता है। अब जब से ये नया सीन चला है ना हाईकोर्ट का कोरोना का, चलते हैं फिर घर की तरफ। क्या है? तो यार बहुत से लोग जो है ना ये पूछते हैं कि जो इस्तांबुल का कार्ड है ना ये इस मशीन से कैसे लिया जा सकता है। तो आज मैं आपको ये दिखाता हूँ, बड़ा इजी तरीका है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है, ये 20 रुपये हैं, इसी में कार्ड लूँगा और इसी को रिचार्ज कर दूँगा। तो यार दोस्तों ये साइड पे आप देख रहे हो सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है बिरकेज, इसका मतलब है सिर्फ एक सफ़र वाला। ठीक है, ये आपने कभी नहीं लेना, ये पैसे डालने के लिए। और ये नया कार्ड जब भी लेना है इसको दबाना है। ठीक है, आगे ये हाईकोर्ट का आजकल सीन बहुत है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी कह रहा है कि पैसे आप डालो कार्ड के। ठीक है, ये इधर मशीन में डालने हैं अपने ऐसे पैसे, और पैसे डालने के बाद कैंसिल नहीं करना। ठीक है, ये ऊपर आप देख रहे हो और नया लिखा है, इस पर आपने क्लिक करना है। इसने बोल दिया कि कार्ड जो है ना इधर नीचे से आपको मिलेगा। ठीक है, ये देख लो आप, नीचे कार्ड आ गया है। ठीक है, नीचे रसीद भी आ गई है। और अगर आपने दोबारा से चेक करना हो ना, ये जो भी हमने नया कार्ड लिया है इसका बैलेंस कितना है, इधर इस कार्ड को ऐसे रखो। इस कार्ड में बकिया लिखा हुआ है, जैसे हम बकाया बोलते हैं, 10 रुपये हैं। अगर आप डालोगे जितने वो इधर लिखा होगा, बाद में टोटल फिर बता देगा। पैसे आपने इधर से डालने हैं दोबारा से, और ये 30 सेकंड के अंदर काम करना है सारा। आधा मिनट मेरे ख्याल से बहुत होता है ये काम करने के लिए। अभी 20 हमने डाले थे, 10 इसके अंदर हैं, 10 का ये कार्ड है। ठीक है, तो यार ये आज हारून भाई आए हैं जैसे सुबह ही सुबह, तो ये मिठाई लेके आए थे पाकिस्तानी। इसके अलावा मैंने कहा चलो थोड़ा और एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि नया रूल है तुर्की में एंट्री से पहले, मतलब पाकिस्तान से पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है हेल्थ के लिए। क्यों हारून भाई, थोड़ा बताना पसंद करोगे यार अपने? आपने जैसे ही तुर्की आना ना, आपने विदिन 72 आवर्स, ठीक है, आने से पहले 72 घंटे पहले, आपने उससे पहले ना आपने 72 घंटे के अंदर अंदर
ठीक जिस है। तरह कोरोना का टेस्ट चाहिए आपने बिल्कुल। वो भी फॉर्म फिल करना होता है। बेहतर ये ठीक है है। जिस तरह मैंने किया था, मुझे जो भूल जाता होता है, अक्सर चीजें भूल जाती हैं। मैं ठीक कोरोना है। का टेस्ट करवाने गया, आते ही मैंने फॉर्म फिल कर लिया। ठीक क्या है, ये दोनों इकट्ठे चीजें एक ही इकट्ठी टाइम हो में रही काम कर लिया, ठीक है। अब उसमें वैसे ये पूछते होते हैं कि आपका नाम क्या है, फॉर्म में। पासपोर्ट नंबर, हाँ जी, ठीक है, आपका पासपोर्ट का नंबर पूछते हैं, फिर आप किस फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, उस ठीक है। फ्लाइट का नाम बताएं, नंबर ठीक बताएं है। जो भी है। नंबर ठीक हो ये गया। एक हो गया। वो दूसरा टिकट पे मिल जाता है मेरे हाँ ख्याल से जी, ना। वो सारा को टिकट पे आपको मिल जाता है। फिर दूसरा उसका एक होता है स्टेप जो होता है, उसमें आपने उसमें बताना होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे मतलब मैं- जहाँ आप होटल में जा रहे हैं, कहीं अगर होटल में जा रहे हैं तो होटल का एड्रेस लिख दें। ये बाकायदा मैं अभी आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ये भी भाई आ जाए इसलिए एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बताओ जरा। दूसरा वो जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का लिख डाला दिया है, कि ये ठीक है। उनका नंबर देना होता है या है। एड्रेस जो भी ठीक है। यूनिवर्सिटी की तरफ और अगर आप होटल में जा रहे हैं तो होटल का नंबर दे या दें। होटल का नंबर दें, जिस भी जगह आप जा रहे हैं। ठीक अगर है। एक से ज्यादा जगह जा रहे हैं तो आप उसे एक से ज्यादा एड्रेस ऐड करते जाएं कि जहाँ मेरा नहीं ख्याल जाना कि है। वो जरूरत है, आप एक भी कर दें काफी एक है, भी कर दें, क्योंकि वो फार्म काफी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती और है। वो बहुत जरूरी है इस टाइम पे तुर्की में ट्रैवल करने के लिए। ठीक आप है। होटल में जाएंगे, उन्होंने वो लाजिम करना था। ठीक हो बल्कि गया। वो आपको ट्रैवल करने से पहले मेरे से तो उन्होंने लाहौर में उन्होंने पूछ लिया था ना कि आप वो दिखाएं। ठीक है, आपको- फॉर्म अगर नहीं होता तो उन्होंने आपको अपनी कंट्री से वो ट्रैवल नहीं करने देना, जी, ऐसा ये ही है। देखें आप- ये आप याद रखिएगा, जब तुर्की में ये बहुत लाजिम है इस टाइम ना। फॉर्म फिल करते हैं ना तो आपको मिलता होता है ये इस तरह का कोड मिल जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट हाँ। आपने ले लेना। यार ये एक इस तरह का हेल्थ कोड कह लो, आप इसको कुछ भी कह लो, बार कोड आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे आपका दिल करे इसको आप सेव कर लो यही आपने अपनी आसानी के लिए, ठीक होगा। ये दिखाना है एयरपोर्ट पे। हाँ जी, यही दिखा दें। पहले पाकिस्तान में दिखाया आपने अपने पाकिस्तान में एयरपोर्ट, दिखाया तो तुर्की में उन्होंने नहीं देखा ये। तुर्की में वो किसी- फॉर्म चेक किया जो हेल्थ का आपने फिल किया ऑनलाइन, नहीं, वो भी नहीं चेक किया। वो फॉर्म फिल करके मुझे ये कोड मिला जिसका मैंने ठीक है, स्क्रीनशॉट उस ले लिया। उन्होंने इस कोड को चेक किया या ये भी हाँ, नहीं इन्होंने वो ठीक उसने हो। वहीं से सिस्टम ने डाल दिया कि खुद ही इसने डाल किया हुआ है फिर। किया हुआ है, ठीक है। तो ये यार आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए, जो लोग पूछ रहे हैं ना नए आने वाले, खास करके यार ये हेल्थ फॉर्म का क्या सीन है। तो ये भी भाई आज ही आया इसलिए इसका एक्सपीरियंस शेयर किया। बाकायदा मैं आपको प्रैक्टिकली फॉर्म भी फिल करके दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानियों को ये नहीं समझ आती कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। तो यार सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और ये लिखना है register.health.government.tr। ये वेबसाइट को ओपन करने के बाद इधर लैंग्वेजेस की ऑप्शन आ जाएगी, जो आपने सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लें और ओके कर लें, ठीक है। नीचे इसके जो है 4 स्टेप हैं, ये आप देख सकते हो। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 और 4। इधर आपने अपना नाम लिखना है, इधर पासपोर्ट का नंबर लिखना है जो भी हो आपका, ईमेल लिखनी है और फिर सरनेम लिखना है, लिविंग लोकेशन लिखनी है जहाँ आप रहते हो, और फिर फ़ोन नंबर लिखना है। जो भी आपकी डिटेल है वो सारी आपने ऐसे ही लिखनी है और इसके बाद आपने ये सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। तो इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये वही चीज़ें पूछेगा जो आपने कह लो इधर पे अपना पर्पस बताना है, मतलब अगर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हो या पढ़ने आ रहे हो या स्टूडेंट या जो भी हो, उसी से रिलेटेड डिटेल आपसे पूछेगा और एंड पे आपको एक कोड दे देगा। उसको आप सेव कर लो या तस्वीर ले लो उसकी कोई भी, और वो आप एयरपोर्ट पे दिखा सकते हो, तो वो आपकी सारी डिटेल शो कर देगा।